मार्केट्स आज पूरे दिन भर नेगेटिव टर्शरी में रहे। वहीं पर निफ्टी 50 के 37 स्टॉक्स नीचे क्लोज हुए। आईटी और एफएमसीजी के सिवाय सभी निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसेस आज गिरे। निफ्टी मेटल और रियल एस्टेट इंडाइसेस में आज सबसे ज्यादा गिरावट दिखी। ये रही आज की टॉप स्टोरीज। महाराष्ट्र और दिल्ली जैसी स्टेट्स में अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो गई है। इसी के चलते कई होटल्स में रूम्स की डिमांड बढ़ रही है। पिछले 2 हफ्तों से 5 स्टार्स और प्रीमियम होटल्स की ऑक्यूपेंसी लेवल्स पीक पर है। साथ ही रिवेंज ट्रैवल के ट्रेंड के चलते लोग हिल स्टेशंस, बीचेस और लेजर डेस्टिनेशंस में छुट्टियों के लिए जा रहे हैं। प्रीमियम होटल चेन्स जैसे कि इंडियन होटल्स, EIH और लेमन ट्री के शेयर्स ने इस फिस्कल ईयर में 13 से 24% की रेंज में बढ़े हैं। पावर यूटिलिटी कंपनी कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन यानी कि CESC का प्रॉफिट 13% से ईयर ऑन ईयर बढ़ा। इस प्रॉफिट ग्रोथ का कारण है रेवेन्यू में बढ़त और टोटल एक्सपेंसेस में गिरावट। साथ ही साथ कंपनी ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट भी अप्रूव किया। मैनेजमेंट का कहना है कि पैंडेमिक का असर बिजनेस पे नहीं हुआ क्योंकि पावर सप्लाई एक एसेंशियल सर्विस है। CESC के शेयर्स ने आज 1.3% की बढ़त की। Q4 में सोमनी सेरेमिक्स का नेट प्रॉफिट करीब 5 गुना बढ़कर 35 करोड़ रुपीस हुआ, जबकि पिछले Q4 में कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया था। प्रॉफिट में ग्रोथ रेवेन्यू में 58% बढ़त की वजह से आया है। कंपनी ने कहा है कि सेकेंड वेव का असर सेल्स और प्लांट ऑपरेशंस पे पड़ा है, जिसकी वजह से कंपनी के ज्यादातर प्लांट्स मई और जून में लोअर कैपेसिटी पे चले। हालांकि कंपनी आने वाले महीनों में रिकवरी की उम्मीद कर रही है। सोमनी सेरेमिक्स के शेयर्स आज 8.2% बढ़े और इस फाइनेंशियल ईयर में 24% से ज्यादा बढ़े हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आज लगातार दूसरे दिन गिरे। ऐसे समय में इन्वेस्टर्स डिफेंसिव सेक्टर्स जैसे कि IT एंड FMCG की तरफ ध्यान दे रहे हैं। इसी दौरान द US फेड ने कहा है कि वो इंटरेस्ट रेट 0 पर रखेंगे, पर 2023 तक 2 हाइक्स करेंगे। हालांकि मेजर सेंट्रल बैंक्स का मानना है कि ये इन्फ्लेशन टेम्पररी रहेगा। ये न्यूज़लेटर पसंद आया तो सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स YouTube चैनल so that you get all our latest stock market updates. To read the English newsletter, click the link in the description below.